जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा और इसी तरह के प्रश्न जो है आप लोग अपने एग्जाम से पहले तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम जो है अच्छे से हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। साथ में आपके लिए जल्द ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस चलेंगी, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को जो है आप लोग 360 पी या फिर 480 पी पे करके देखिएगा, तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल क्लियर दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड का, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, ज्यूसेppe मैथ्सनी कहाँ का क्रांतिकारी था। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, प्रसा का, जर्मन का, इटली का, बोसन का। तो यहाँ पर जो ज्यूसेppe मैथ्सनी था वो कहाँ का क्रांतिकारी था, तो वो इटली का क्रांतिकारी था। राइट ऑप्शन आपका गा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 ईस्वी में हुई। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1885 ईस्वी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, 1840 ईस्वी में किस देश में आलू का अकाल पड़ा था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चीन, भारत, आयरलैंड, स्पेन। तो 1840 ईस्वी में किस देश में आलू का अकाल पड़ा था, तो वो पड़ा था आयरलैंड में। कहाँ पड़ा था, आयरलैंड में जो है आलू का अकाल पड़ा था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी ऊन खरीदते थे। तो इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी ऊन खरीदते थे स्टेपलर से, कॉर्डिंग से, फ्लर्ज से, इन सभी से। तो इंग्लैंड के जो कपड़ा व्यवसायी थे वो ऊन किससे खरीदते थे, तो वो ऊन स्टेपलर से खरीदते थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के अंत तक फ्रेम बनने लगे थे, धातु के, लकड़ी के, कपड़े के। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी के। नेक्स्ट है, श्रीलंका का राष्ट्र धर्म है, क्या है, श्रीलंका का राष्ट्र धर्म है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन। तो हिंदू का जो राष्ट्र धर्म है वो है बौद्ध, क्या है, बौद्ध है, ठीक है। अधिकतम जो देश है सब बौद्ध धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारा समाज अभी भी है। ऑप्शन दिए गए थे, मातृ प्रधान, पितृ प्रधान, ये दोनों कोई नहीं। तो हमारा समाज जो है अभी भी है पितृ प्रधान, क्या है, पितृ प्रधान है, यानी कि पिता को अधिक प्रधानता दी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, पितृ प्रधान। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। दोबारा क्वेश्चन आ गया, 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसके बाद है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है जनता, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो लोकतंत्र में जो शक्ति का स्रोत है वो है जनता। कौन है, जनता जो है वो शक्ति का स्रोत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जनता, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाला झरना कहलाता है। तो नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाला झरना कहलाता है प्रपात, जलप्रपात, जल विद्युत बांध। तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जलप्रपात। ऑप्शन खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जूट का उत्पादक राज्य है। ऑप्शंस, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश।
तो निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो ये जो है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल जो है वो जूट उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला क्या है? कोयला जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट है, मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, लड़की अपने भाई के जैसे क्या चाह सकती है? साइकिल, बाइक, स्वतंत्रता, योग्यता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, द्वितीयक क्षेत्रक को कहा जाता है सेवा क्षेत्रक, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, उपर्युक्त सभी। तो द्वितीयक क्षेत्रक को क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गा वाला औद्योगिक क्षेत्रक। नेक्स्ट है, घर के लिए लिया गया ऋण कहलाता है। तो घर के लिए लिया गया ऋण कहलाता है मांग ऋण, देन ऋण, आवास ऋण, ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आवास ऋण। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है? तो निम्न में से कौन सा एक विकसित देश है? भारत, ब्राजील, फ्रांस, बांग्लादेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, बाजार में हमारी भूमिका किस रूप में हो सकती है? तो बाजार में हमारी भूमिका किस रूप में हो सकती है? उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में, दोनों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो बाजार में जो हमारी भूमिका है वो उत्पादक के रूप में भी हो सकती है, उपभोक्ता के रूप में भी हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, दोनों के। इसके बाद आता है खंड खा। क्या आता है? खंड खा आता है, जिसमें हमको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें हमारा उपखंड आ आता है। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है? देखो, पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। अथवा वैश्विक कृषि कृषि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर अथवा करके आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से कोई आपको एक करना है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का रूप क्यों चुना था? स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक किन्हीं 3 दशाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? वन एवं वन्य जीवों के लिए इसका क्या महत्व है? क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? वन एवं वन्य जीवों के लिए इसका क्या महत्व है? अथवा भारत में सड़क परिवहन की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से कोई आप एक यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? अथवा मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं उपखंड बा, जिसमें हमको यानी कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो हमारे 6-6 नंबर के होते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स के होते हैं। पहला है, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। अथवा औद्योगिक क्रांति से क्या लाभ हुए? तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसी में 26 क्वेश्चन आपका है, विकेंद्रीकरण क्या है? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। अथवा राजनीतिक दल का क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पर इन दोनों में आप कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? हमारे देश में जल का अभाव प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है? 4 कारण लिखिए। अथवा खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? खनिजों के संरक्षण की किन्हीं 3 विधियों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, संगठित व असंगठित क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? असंगठित क्षेत्रक की श्रमिकों का संरक्षण कैसे किया जाए?
अथवा भारत के उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाइए। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मानचित्रकार, जो कि हमारा 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। पहला है भारत की किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, सलाल बांध को इस चिन्ह द्वारा, राजस्थान की राजधानी को इस चिन्ह द्वारा, दक्षिण भारत की नदी को इस चिन्ह द्वारा, कपास उत्पादक के एक प्रमुख क्षेत्र को इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्लास 10th का सोशल साइंस का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपकी 2024-25 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।